नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खाद्य सामग्री विक्रेता अपने कार्मिकों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवाएं, बोले डॉक्टर नवनीत शर्मा। निरीक्षण दल ने रिलायंस मार्ट व डेली सेव का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं के लिए किया पाबंद। महिला के गले में सोने का लॉकेट छीनकर भागे बाइक सवार, सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बाइक सवार 2 संदिग्ध। जिले में चल रहे करीब 1.5 दर्जन नशा मुक्ति केंद्र, मान्यता प्राप्त सिर्फ आधा दर्जन को। मापदंडानुसार नहीं चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के संचालकों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई, बोले जिला कलेक्टर। नशे के खिलाफ जागरूक करते चित्र उकेरे। सुरेशिया स्थित विद्यालय में पहुंची नशे के खिलाफ निकाली जा रही रथ यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने बुधवार को जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट एवं डेली सेव का निरीक्षण किया। निरीक्षण में दोनों संस्थाओं पर अव्यवस्थाएं पाई गई। निरीक्षण दल द्वारा संस्थानों को पाबंद किया और अव्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बुधवार को निरीक्षण दल ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट और डेली सेव का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में प्रशिक्षु एफएसओ रफीक मोहम्मद, प्रशिक्षु एफएसओ सुदेश कुमार गर्ग, एफएसओ संदीप कुमार शामिल थे। निरीक्षण दल ने रिलायंस मार्ट का निरीक्षण कर पाया कि वहां कार्य कर रहे कार्मिकों के पास स्वास्थ्य जांच प्रमाण नहीं था। सामग्री के भंडारण में तापक्रम नियंत्रण व्यवस्था उचित व्यवस्था में नहीं थी। इसके अलावा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नहीं था। डेली सेव के निरीक्षण के दौरान वहां पर पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड संधारण नहीं किया जा रहा था। सामग्री के लिए फ्रीजर का तापमान भी एक्ट के अनुरूप नहीं पाया गया। स्टोरेज की जा रही सामग्री भी व्यवस्थित नहीं थी। डेली सेव का फूड लाइसेंस भी रमेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से चल रहा था, जो अनुचित था। फूड लाइसेंस भी निर्धारित स्थान पर नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोर में एक्सपायरी सामग्री पाई गई, जिसे अलग रखवा दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में खाद्य सामग्री का विक्रय और बेचान कर रहे संस्था संचालक अपना और अपने कार्मिकों की वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएं। इसके अलावा जिस संस्थान पर 25 वर्कर कार्य कर रहे हों, वहां पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर अवश्य रखें, जो समस्त कार्मिकों के कार्यों का ध्यान रखें। फ्रीजर में रखी हुई सामग्री को सही रखने के लिए फ्री का तापमान भी -18 डिग्री होना चाहिए, जो फ्रीजर के ऊपर स्क्रीन में डिस्प्ले भी होना चाहिए, ताकि आम आदमी उसे सही प्रकार से देख सके। इसके अलावा फ्रीजर के तापमान का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। विभाग द्वारा संस्थान को जारी फूड लाइसेंस भी संस्थान पर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी उसे देख सके। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत काफ़ी संवेदनशील हैं और उन्हीं के निर्देशों की पालना में हमें राज्य सरकार से 3 ट्रेनी एफएसओ भी मिले हुए हैं, जिसमें रफीक मोहम्मद, सुदेश कुमार गर्ग और संदीप कुमार जी हैं। ये 3 हमारे ट्रेनी एफएसओ हैं। चूँकि अभी जो वर्तमान में हमारे जीत सिंह यादव जी लगे हुए थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो इनकी एज ए ट्रेनी हमने इंस्पेक्शन के लिए आज 2 रिटेल स्टोर में भेजा था। एक रिलायंस रिले जो शिव मंदिर में है और दूसरा डेली सेव। दोनों में चेकलिस्ट के आधार पे हमने चेकिंग करवाई है। तो चूँकि अभी चेकलिस्ट के हिसाब से हम जन जागरूकता भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इसमें पाई गई हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई स्मैक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आला दर्जे के तस्कर ने पूछताछ में पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। मामले की जांच कर रही रावतसर पुलिस ने 1 किलो 420 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार ओम प्रकाश निवासी चक 5 RWM PS रावतसर को न्यायालय में पेश कर 25 सितंबर तक का पीसी रिमांड करवाया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तर पर हुई मीटिंग में वरिष्ठ नागरिकों व माता पिता के भरण पोषण, जिले में नशे व अवैध कारोबार पर रोकथाम, चाइल्ड लेबर की समाप्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के समन्वय से यह तय किया गया कि जिले में आगामी दिनों में ईंट भट्टों के चालू होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति व ईंट भट्टा एसोसिएशन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वंचित भट्टा मजदूरों के बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूल से जोड़ा जाएगा। ईंट भट्टा एसोसिएशन सहित सबकी मदद से इन बच्चों को पोषक, ड्राइंग सीट, एक्सरसाइज करने के लिए बुक उपलब्ध करवा अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वह बच्चे व उनके माता पिता शिक्षा के महत्व को समझें। कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि
हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ है। इस कारण नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की ओर से भी लगातार सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से नशा मुक्ति के कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि बावजूद इसकी समाज में नशाखोरी की आदत लगातार बढ़ती जा रही है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समाज का सहयोग अपेक्षित है। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह, सीओ प्रहलाद राय, मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी इंद्रचंद मीणा व नगर परिषद एक्सचेंज सुभाष बंसल सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में जिला स्तर पर कुछ मीटिंग्स हुई है, जिनमें हमने वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के भरण पोषण, जिले में नशे पर रोकथाम और अवैध कारोबार पर रोकथाम, चाइल्ड लेबर की समाप्ति आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया और सभी विभागों के और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से ये तय किया है कि ज़िले में आगामी दिनों में ईंट भट्टे पुनः चालू हो जाएंगे। बाल कल्याण समिति और ईंट भट्टा एसोसिएशन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के जो भी बच्चे होंगे उनको स्कूल में जोड़ा जाएगा, आंगनवाड़ी में जोड़ा जाएगा। ईंट भट्टा एसोसिएशन और सबकी मदद से उनको पोशाक, कुछ ड्राइंग शीट्स, कुछ एक्सरसाइज करने की बुक्स और एक अच्छा वातावरण बनाया जाएगा ताकि वो बच्चे और उनके माता पिता भी एजुकेशन के महत्व को समझ सके। जिला पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर से लगता है और आए दिन नशे के संबंध में बहुत सारी खबरें छपती है, पर पुलिस के द्वारा भी बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर भी समाज में नशाखोरी की आदत लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें समाज का सहयोग बहुत अपेक्षित है। हर व्यक्ति जब आगे आएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, तब हम नशे पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। चिकित्सा विभाग की तरफ से नशा मुक्ति के कैंप भी लगाए जा रहे हैं और ज़िले में टोटल 17-18 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से मात्र 6 ने अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से एनओसी और मान्यता प्राप्त की है। अन्य केंद्रों का हम निरीक्षण करवा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो राजस्थान सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो भी जारी की हुई है उसके अनुरूप कार्य करें। नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में शिकायतें भी मिलती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गलत नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है या मापदंडों के अनुसार नहीं चल रहा है, हम उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, आकस्मिक निरीक्षण भी करवाएंगे। और वृद्ध नागरिकों एवं भरण पोषण के संबंधित मामलों में हमने सभी एसडीएम साहिबान को ये लिखा है कि उनके यहाँ जितने भी मामले चल रहे हैं, आगामी 30 दिनों में वो उन मामलों को डिस्पोज करके माता पिता और वृद्ध नागरिकों को सम्मेलन प्रदान। नशा मुक्त हो हनुमानगढ़ के तहत शहर के वार्ड पार्षदों की ओर से नशीले मादक पदार्थों व सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तहत निकाली जा रही रथ यात्रा बुधवार को जंक्शन के वार्ड 59 सुरेशिया स्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह, पार्षद प्रतिनिधि निरंजन नायक ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भाषण पोस्टर प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने नशे के खिलाफ जागरूक करते चित्र पोस्टर पर उकेरे। इसके अलावा भी बच्चों ने नशे के खिलाफ लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। शारीरिक व्यायाम और योगा की प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों की ओर से इन गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले करीब 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे 15 से 18 वर्ष की उम्र में शौक में नशा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि नशे से उनका क्या छिन जाएगा। नशा उन बच्चों का बचपन, जवानी और स्वस्थ व तंदुरुस्त शरीर छीन लेते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विद्यालय के बच्चों की ओर से जो संदेश लघु नाटिकाओं के माध्यम से दिया गया है, अगर उन्हें हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन आसान होगा, उसी के साथ जिंदगी भी सरल हो जाएगी। जन जागृति अभियान को पहले पूरे शहर, बाद में गांव-गांव ले जाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर नशे से दूर रहने का आह्वान किया जाएगा। गौतम बुद्ध शिक्षा सदन में जो हम सभी पार्षदों द्वारा नशे के और चिट्टे के, सट्टे के खिलाफ जो जन जागृति अभियान चलाया है, उस अभियान के चलते गौतम बुद्ध शिक्षा सदन में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया कि नशे के जो विरुद्ध उन्होंने आज हमारे को जो प्रस्तुतियाँ दिखाई है, वास्तव में मैं तो देख के ही अपने आप में ये खुश हो गया हूँ कि भी ये बच्चे इतने जागरूक है। मतलब इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम अगर आम जन देखे, जिन लोगों ने आज देखा है,
भी नशा करने के बाद किस बुरी हालत से इंसान गुजरता है। तो मेरा मानना है कि काफ़ी नशे युवा मतलब हमारे हनुमानगढ़ नशा मुक्त हो सकता है। सर, आज जो हमारे हनुमानगढ़ के पार्षदों द्वारा एक अभियान चला है, जन जागृति अभियान नशे के प्रति। नशा, मेडिकल नशा जो है, चिट्टा है, सट्टा है और बाल मजदूरी है और इसके साथ बालिका शिक्षा वगैरह, इस सभी सामाजिक कुरीतियों पर जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, जिसमें विशेषकर मेडिकल नशे की मुहिम है, उसके अंतर्गत आज विद्यालय में रथ यात्रा आई तो कार्यक्रम हुआ और बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी, जिसके अंतर्गत बच्चों ने नशे के ऊपर भी अपनी स्पीच दी। स्पीच के साथ साथ उन्होंने थीम डांस भी किए, नाटिकाएँ भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने योगा पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। योग पर बहुत ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी कि जो बच्चा खेल से जुड़ेगा, योग से जुड़ेगा, वो कभी नशा नहीं करेगा। और इसके साथ साथ अन्य जो जैसे हम अनाथ बच्चों का लें, बाल श्रम का लें और इसके साथ साथ जैसे बालिका शिक्षा पर लें, तो इन पर सभी बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी। लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया प्रस्तुति के अंतर्गत और सभी 60 बच्चों को पारितोषिक दिए गए। बाइक पर सवार होकर आए दो जने रात्रि को अपनी बेटी के साथ बाजार से घर जा रही एक महिला के गले में पहने सोने के 3 लॉकेट झपटकर फरार हो गई। अचानक हुई इस घटना के बाद मां बेटी की ओर से शोर मचाने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब तक वहां पहुंचे लोगों को माजरा समझ में आया, इससे पहले ही बाइक सवार घटनास्थल से रफू चक्कर हो गए। महिला के पति की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। मैं सहदेव दास, जैन हॉस्पिटल के पीछे रहने वाला पंजाबी मोहल्ला, वार्ड नंबर 20। हमारे पत्नी के साथ लॉकेट, मंगलसूत्र कोई बरदाते बैग सवार आदमी लेके भाग गया है। उसके बाद हम लोग पुलिस थाने में एप्लीकेशन लगाए, पुलिस को बुलाए, यहाँ पे देखने के लिए आया बरदात के दौरान। उसके बाद क्या, मैं सुबह 10 बजे आ रहे हैं CCTV कैमरा चेक करने के लिए, लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक हम लोग 3 बार पुलिस स्टेशन जाए हैं, पुलिस थाना में, अभी तक हमारे कोई प्रोसीजर नहीं मिला है। हाँ, मैं CCTV कैमरा में टाइमिंग में देख लिया हूँ, 2 जगह कैमरा में, 3 जगह कैमरा में मैं देख लिया CCTV कैमरा में, लेकिन अभी तक मैं उनको सूचना भी दिया, वो फ़ोटो भी भेजे उनके पास। अभी तक कल आएंगे, परसों सुबह आएंगे, अभी तक कोई हमारे प्रोसीजर नहीं मिला है। बाज़ार गई हुई थी, बाज़ार से वापस 8:15 बजे के लगभग आ रही थी। उस दौरान हमारे पत्नी के साथ ये वारदात हुआ। चंडी स्टूडियो के पास से वो पीछा कर रहा था। उसके बाद चिलाना प्रेस के पास में वो व्यक्ति रुका है, वहाँ पे वो उसके साथ बाइक पे सवार होके अपने SBI ATM के पास में वो दुर्घटना किया है। जंक्शन के वार्ड 51 सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से विस्थापित किए गए परिवारों को स्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड 51 के पार्षद सुरेश धमीजा ने बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कॉलोनी के कई नागरिक भी मौजूद थे। गौरतलब है कि नगर परिषद की ओर से मंगलवार को लेबर कॉलोनी में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित 11 मकानों को पीला पंजा ध्वस्त किया गया था। कॉलोनी निवासियों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध भी किया था। नंबर 51 के निवासी जो लेबर कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 में जो कल नगर परिषद द्वारा जो नीलामी की प्लाटों की जो कार्रवाई की गई थी, कल जो खाली करवाए गए थे, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि कलेक्टर साहब के
आदेशानुसार जो लोग स्थायी निवास कर रहे हैं उनको भी भविष्य में हटाया जा सकता है, दूसरी जगह उनको भेजा जा सकता है। तो इस सिलसिले में हम आज कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को हमने अवगत करवाया कि ये लोग पिछले 18 साल से निवास कर रहे हैं, इनके कागज़ पत्र, बिजली पानी के बिल सब कुछ जो है 2004-05 से बने हुए हैं। और उनको ये भी बताया कि ये कब्जे एक्चुअली कब्जा नहीं है, कब्जा वो होता है जो इन लोगों ने खुद किया हो, जगह जो इन्होंने खुद रोकी हो। ये तो नगर परिषद द्वारा 2004 में जगह दी गई इनको रहने के लिए, तब से लेके आज तक ये वहाँ स्थायी निवास कर रहे हैं। और पूर्व में चेयरमैन साहब ने भी हमें ये लगातार आश्वासन यही दिया है हमें कि जो लोग स्थायी रह रहे हैं हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, और गाइडलाइन के अनुसार उनको बसाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होती है स्थायित्व के लिए तो उनको स्थायी भी किया जाएगा। तो बस इसी सिलसिले में कलेक्टर साहब से सारी बात हुई और उनको हमने ये कहा कि आप मौका मुआयना भी कीजिए, सब सर्वे करवाइए, आप देखिए सभी लोग सही हैं, और क्योंकि आप ज़िले के मालिक हैं तो आप हमें प्लीज़ मतलब आप ही लोगों से न्याय कर सकते हैं। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग तेज होने लगी है। इस मांग को आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के प्रबंधक के नाम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया को ज्ञापन सौंप जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग की है। जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन जो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन में वर्तमान में संचालित बस स्टैंड को अबोर बाईपास पर स्थानांतरित करना चाहते हैं। स्थानीय रोडवेज प्रबंधन जो है वो बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में ले जाना चाहता है, और दोनों के द्वारा जब पूछा जाता है कि आपके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है तो जवाब है कि वर्तमान में जहाँ रोडवेज का बस स्टैंड बना हुआ है उसके सामने भीड़ भाड़ बहुत रहती है, बाजार है और जाम लगा रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगा, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, क्या रोडवेज डिपो के सामने जो वर्तमान में ओवरब्रिज बना हुआ है उस ओवरब्रिज को हटाया जा सकता है क्या? अगर बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में लेकर लिया जाता है, उसको स्थानांतरित किया जाता है, तो वर्तमान में जाम की जो स्थिति है उससे 100 गुना ज़्यादा जाम होगा, क्योंकि रोडवेज डिपो के सामने कहीं भी जगह नहीं है जिससे यातायात को जो है वो आसानी से संचालित किया जा सके, कोई मार्ग नहीं है। प्रशासन की अपनी मजबूरियां है, रोडवेज प्रशासन की मजबूरी है कि बस स्टैंड जो है वो नगर परिषद का है, और नगर परिषद की मजबूरी है ये कि किसी भी तरीके से ज़मीन खाली हो जाए और इस ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेचा जाए। इन दोनों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो हनुमानगढ़ क्षेत्र की जनता पिस रही है और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। अबोर बाईपास पे स्थानांतरित होता है तो हर आदमी की जेब से 100 रुपये जो है वो निकलेंगे, और अगर जंक्शन डिपो में ले जाया जाता है तो जिस जाम को लेकर के ये दवाई दे रहे हैं कि वहाँ जाम नहीं लगेगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको एफिडेविट लेके दे सकता हूँ कि जिस दिन डिपो के अंदर रोडवेज बसों का संचालन हो जाएगा उसके बाद सूरतगढ़ मार्ग और गंगानगर मार्ग पे कभी जाम नहीं खुलेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। एक युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर पहले मां को पीट डाला। बाद में जब युवक का छोटा भाई घर आया तो भी उक्त युवक ने अपनी मां के साथ मारपीट की। उसे बचाने के लिए आए अपने छोटे भाई के साथ भी मारपीट की। मामला पल्लू पुलिस थाना क्षेत्र के गांव उदासर छोटा का है। इस संबंध में पल्लू थाना में एक युवक ने अपने भाई व पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
कल की घटना मैं जैतपुर गेड़ो और मैं आयो 5 बजे शाम ने खेत में भी पहला पीछे मेरे माँ ने कूट ली मेरे भाई बाप। तो बिंग बाद में मैं जागे आटो उटो पिसा के खेत हूँ गमू आयो खेत में। तो बिंग बाद में आगे बेहोश मिली माँ ना मैं माँ ने गोली दे गए और चेतो करायो। बिंग बाद में माँ कह मैं डॉक्टर कन जाऊँ हाथ के लागेड़ी के मैं टूप लेन जाऊँ। तो बाद में माँ गई डॉक्टर कन जावेगा मैं जना भाई बैठे राम है भाई बैठे हो जना बैठे बैठे और वो माँ गई नहीं गा मैं जना राग में डाल ली लाठियों और कुटन लाग गया जना मैं छुटान गए हो जना मेरे हाथ के और मारी हाथ के लागेड़ी है। पुलिस ने कहना चाहा कि मैंने मारा ना 2-3 बार हमारे साथ घटना घट गई और आखिरी बार हाथ पग तोड़ दिया हमारा। तो दोबारा हमारे साथ इसी ने ना घरे बढ़न दिया ना खेत में बढ़न दिया। टाउन में नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से 63वीं श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। श्री रामलीला का शुभारंभ मंगलवार रात को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल व उप सभापति अनिल खिचड़ की ओर से किया गया। रामलीला का मंचन 6 अक्टूबर तक 17 दिन होगा। इस मौके पर सभापति बंसल ने समिति को 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। पहले दिन माता सरस्वती की झांकी की आरती की गई। इसके पश्चात नारद मोह के नाटक का मंचन किया गया। इस बार भी श्री रामलीला समिति द्वारा रंगमंच के ऊपर बड़े ही धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से जो कि कोरोना का काल था उसमें इतना धूमधाम से नहीं बना जा सके, लेकिन अब लोगों के उत्साह को देखते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें नया रूप देके इसको मंचन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 63वीं बार इस दफ़ा हम बड़ी धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इस दफ़ा हम रामलीला जो करने जाए ये 17 दिन हमारी रामलीला चलेगी, जो 20 अक्टूबर आज से शुरू होकर के 20 सितंबर से शुरू होकर के 6 अक्टूबर तक चलेगी। 5 अक्टूबर को हम दशहरा मनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस दफ़ा रामलीला को बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए हम 8 बजे इसको शुरू करेंगे और 11-11:15 बजे इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो दशहरा उत्सव 5 अक्टूबर को होगा उसमें आपको नई तरह की आतिशबाजी, जिसमें 500 शूट निकलेंगे। कल ही हमारे जो उसका संचालन करते हैं उसका आतिशबाजी का सज्जन जी, उन्होंने बताया कि इस बार अलग तरीके से हम आतिशबाजी करेंगे। नाट्य मंच के रूप में जो ये भगवान राम की लीला है, ये नाटक के रूप में, और पहले अन्य नाटक होते थे वो पूरे लुप्त प्राय हो चुके हैं। तो ये नाटक के रूप में जो अपनी संस्कृति है, जो कला है, वो भगवान राम की लीला के रूप में जिंदा है और हम लोग चाहते हैं कि ये सुचारू रूप से चलती रहे। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बुधवार को टाइगर हिल हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव के पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला, कुलाधिपति दिनेश जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव ने योगेंद्र यादव को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया।
भारतीय सेना में जाने के इच्छुक व डिफेंस अकादमी के छात्र छात्राओं को योगेंद्र यादव ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। जिस तरह से आप एक स्टूडेंट थे उसी तरह से मैं भी एक फौजी था, कोई अलग से पहचान नहीं। लेकिन 22 दिन की जो टोरलिंग टॉप पर हमने लड़ाई लड़ी, उसमें 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और रेमडेसिविर पहुंचाना। सपना देखता था कि राइफल लेकर के दुश्मन के साथ फाइटिंग करूंगा, लेकिन काम ये दे दिया कि आप आमने से पहुंचो। कई बार जीवन में आपको आगे चल करके, क्योंकि हम हमारी मानसिकता अलग बन जाती है कि हमने इतनी डिग्रियां ले ली, लेकिन इस डिग्री के अनुरूप हमें अपने डिग्री के स्तर का काम नहीं है। ये हमारे सामने आई है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आपके सामने भी है। तीसरी रात का वो मंजर, 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना संभव सा प्रतीत हो रहा था, हमने रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तो चलेंगे तो आवाज तो होगी, ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे, उनकी भी आवाज होगी। हमें नहीं पता था कि हम दुश्मनों के बंकर के बीच से ऊपर गुजर रहे हैं, लेकिन जब पत्थरों के गिरने की आहट हुई, हमारी आवाज हुई, उनको आवाज हुआ, पता चला कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब आ गई। उन्होंने दोनों तरफ से, दोनों बंकरों से, दाएं बाएं से इस तरह से फायर खोल दिया, और जब तक उनका फायर खुला तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस और सामने दुश्मन के दो बंकर। हनुमानगढ़ आज एसकेडी यूनिवर्सिटी में बच्चों को माँ भारती के उन सपूतों का वो शौर्य, वो पराक्रम बताने का मुझे सौभाग्य मिला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही राष्ट्र के भविष्य हैं। अगर इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना अगर जागृत होती है और ये राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो यही तभी तो ये राष्ट्र समृद्ध बनेगा, स्वस्थ बनेगा और स्वच्छ भी बनेगा। के लिए बस यही, क्योंकि ये राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है और ये युवा राष्ट्र की ताकत है। ये ताकत राष्ट्र के लिए लगनी चाहिए। आप कहीं पर भी जो भी काम कर रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके काम कीजिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। ये कारगिल युद्ध जो कि एक ऐसे दुर्गम इलाकों में लड़ा गया जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, जहां सर्दियों के समय तो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब मई और जून के महीने में रात के समय -20 डिग्री टेम्परेचर। कोई ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय कुछ स्पेशल नहीं था। जो भी हमारे पास था उसी से भारतीय फौज ने वहां पर एक युद्ध लड़ा, जोश और जुनून के साथ लड़ा, तिरंगे की मान, स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई लड़ी और उन पहाड़ियों के ऊपर विजय पताका फहराई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।